गुरमुखों, एक बार ऐसे ही एक पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुषों से उनके जिज्ञासु अपने अपने प्रश्न उनके आगे रखकर उनसे सवाल पूछ रहे थे। अब किसी को कुछ पूछना था तो किसी को कोई नाम सिमरन के बारे में पूछ रहा था तो कोई अपने कारोबार के बारे में पूछ रहा था। परंतु जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह दुनिया की बातों में ज्यादा रुचि नहीं रखते। वह तो सबसे ज्यादा महत्व संत मत को देते हैं, रूहानियत को देते हैं। जो संगत अपने नाम सिमरन के बारे में, अपने अभ्यास के बारे में संत महापुरुषों से सवाल पूछती हैं तो संत महापुरुष भी उनके उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। परंतु हम में से कुछ ऐसे ही होते हैं जिनका रूहानियत की तरफ ध्यान थोड़ा कम होता है और दुनिया में ज़्यादा होता है। अपने कारोबार में ज़्यादा ध्यान देते हैं। रूहानियत को तो एक कार्रवाई समझते हैं, औपचारिकता। तो उस समय एक जिज्ञासु ने संत महापुरुषों से सवाल किया कि गुरुजी, मैं नाम सिमरन करने की तो बड़ी कोशिश करता हूँ, बड़ा प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरा मन नाम सिमरन में बिल्कुल ही नहीं लगता। मेरा मन बार बार मुझे बाहर की तरफ दौड़ाता रहता है और कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। इसी वजह से मेरा मन नाम सिमरन में बिल्कुल भी नहीं लगता और साथ साथ मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती। तो मुझे कुछ शारीरिक रोग हैं जिनकी वजह से मैं बीमार रहता हूँ। तो शायद कभी मुझे ऐसा भी लगने लगता है कि मैं अपने स्वास्थ्य के कारण नाम सिमरन में मेरा मन नहीं लग पाता। तो कृपा करें, मेरी ये शंका दूर करें कि मेरा मन जो है नाम सिमरन में क्यों नहीं लगता, इसमें इतने विचार, इतने ख्याल क्यों आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये विचार तभी आते हैं जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ, नाम की कमाई करने बैठता हूँ, तभी ये विचार एक फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लगते हैं और इनसे मैं जूझता रहता हूँ, इनको हटाने में ही लगा रहता हूँ। जितना मैं इनको दूर करने की कोशिश करता हूँ उतने ही और बढ़ते रहते हैं और बढ़ते भी जाते हैं, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी होती है और मेरा मन जो है भजन सिमरन में बिल्कुल नहीं लगता, मैं उड़ जाता हूँ। तो गुरुमुखों, उस जिज्ञासु की ये बात सुनकर संत महापुरुष उनको जवाब देते हैं कि हमें नाम सिमरन रोजाना करना है और वो भी बिना नागा किए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमें एक समय निश्चित करना है, तय करना है, जिस समय हमें नाम सिमरन पर बैठना है। और जैसे जैसे हम निर्धारित किए हुए समय पर बैठना शुरू करेंगे तो यह मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। हमें एक समय तय करना होगा कि मुझे इस समय नाम सिमरन पर बैठना है, तो धीरे धीरे मन भी अपने आप उस आदत में ढलना शुरू हो जाएगा। फिर यह अपने आप नाम सिमरन पर बैठना शुरू कर देगा। पहले पहले तकलीफ होती है, पहले पहले बहुत मुश्किलें आती हैं। तो सबसे पहले हमें एक समय निर्धारित करना है और हमें जब नाम सिमरन पर बैठ जाना है तो हमें मन की तरफ ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ देना है। इसकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये जो करता है इसे करने दो, क्योंकि अगर हम विचारों को हटाने लग जाते हैं, विचारों को दूर करने लग जाते हैं, तो यही विचार और बढ़ते जाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरन का जाप करना है और करते जाना है और देखते भी जाना है कि ये मन कर क्या रहा है। लेकिन मन के मामले में हमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी। इसे जो करना है करने दे, इसे अपना काम करने दे। आप अपना काम करें, आप नाम सिमरन का जाप करते रहें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन बिल्कुल शांत होने लगा
कोई विचार नहीं रहता, सब विचार खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि हमने मन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी तरफ ध्यान हटा लिया, तो इसने अपनी हरकतें करना बंद कर दिया, विचार आने ही बंद हो गए, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तब नाम सिमरन का जाप शुरू होगा और नाम धुन सुनाई पड़ेंगी। और जहाँ तक बात शरीर की है, हमें इसकी परवाह किए बिना नाम सिमरन पर बैठना है। चाहे कोई भी बात हो, हमें सद्गुरु की याद में बैठना है। बाकी जो भी कुछ रोग इस शरीर में होंगे वो अपने आप दूर होते जाएंगे। क्योंकि जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं, नाम सिमरन करना शुरू करते हैं, तब पूरी जिम्मेवारी उस मालिक की होती है। मालिक हमारे अंग संग रहते हैं। और जैसे कि कोई दुख रोग होते हैं, वो तो हमारे पिछले किए हुए कर्म ही हैं जिनका हिसाब किताब हमें भुगतना होता है। परंतु जैसे जैसे हम नाम सिमरन पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, मालिक की तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो मालिक हमारे सारे कर्म काट देते हैं। जैसे कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेर को नाश करती है, ऐसे ही मालिक के नाम का जाप भी हमारे सारे कर्म काट देते हैं। हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हमें तो बस नाम सिमरन की तरफ ध्यान देना है, बाकी सब तो उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। उसके बाद सारी जिम्मेवारी उन्हीं की होती है। वह हमें कोई दुख नहीं आने देते, खुद हमारी संभाल करते हैं। जैसे कि एक फिल्म होती है, आप सबने फिल्म देखी होंगी, किसी ने तो देखी है। उसमें हर एक को अलग अलग रोल दिया जाता है। किसी को कोई रोल दिया जाता है, किसी को कुछ रोल दिया जाता है। तो ये सब एक फिल्म निर्माता के ऊपर निर्भर करता है कि किसको क्या काम देना है, कौन सा रोल देना है, वह सब उसके ऊपर निर्भर करता है। जो वो कहता है, फिल्म में काम करने वाले लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये संसार भी उसकी एक फिल्म है, जहाँ पर जो होता है तो सब उसी के हुक्म से होता है। उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता। और जैसे जैसे हम नाम सिमरन करते हैं, तो वे जो निर्माता हैं हम पर बड़े ही खुश होते हैं और हम पर खुश होकर हमारे सभी कर्म काट देते हैं, हमारे सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं और उनकी कृपा हम पर अपार हो जाती है। और जब हम पर एक बार कृपा हो गई तो हमें और क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमें भी नाम सिमरन की कमाई करने में लग जाना है। संत महात्माओं के संदेश को समझना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है और बिना नागा किए नाम सिमरन करना है। तो वैसे ही गुरुमुखों, जो पूर्ण संत महापुरुष होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो रूहानियत से ही जुड़े होते हैं, वो मालिक से मिले हुए होते हैं। वे दुनिया से एक प्रकार से मुख मोड़ ही लेते हैं। रहते इस दुनिया में, परंतु यहां रहते हुए भी वह यहां के नहीं होते। वो इस कीचड़ में गंदे नहीं होते। उनकी रहनी सहनी हम जैसे आम इंसानों से अलग ही होती है। उनका आचरण हमसे बहुत ही अलग होता है। वे कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम सोते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम सिमरन में देते हैं, मालिक की भजन बंदगी में देते हैं। वे आठों पहर उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लीन रहते हैं। वे हमारे बीच होते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये तो हमारे जैसे ही है, हमारे बीच में ही तो खड़े हैं, हमसे ही तो बात कर रहे हैं। परंतु वह जब भी हमसे बात कर रहे होते हैं, तब भी उनकी लीव उस मालिक से जुड़ी हुई रहती है। बेशक वो बात हमसे कर रहे होते हैं, परंतु उनके अंदर नाम सिमरन चलता ही रहता है। नाम की कमाई उनके अंदर चलती ही रहती है, क्योंकि उन्होंने उस स्थिति को पा लिया है। कौन सी स्थिति? वो स्थिति जहां पर जाकर हमें नाम का उच्चारण नहीं करना पड़ता। नाम
अपने आप चलने लगता है। इसीलिए उनके अंदर दिन रात नाम चलता ही रहता है। तो गुरुमुखों, हमें भी ऐसी स्थिति पानी है कि जिससे सारा दिन सारी रात सोते समय भी हमारे अंदर नाम सिमरन चलता रहे।